ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप हमारे पटना एसएसपी लगा रहे हैं। उन्होंने अपने एफआईआर कॉपी में सीधा स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इस सब चीज़ को देखते हुए एनटीए ने अपना रिजल्ट निकाल दिया। तो आप एनटीए से क्या कुछ मांग करेंगे? क्या आप जैसे तमाम बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम दिए उनकी क्या डिमांड है एनटीए से? पॉसिबल तो हमारे यहाँ कुछ भी है, जब बीपीएससी की पेपर लीक हो सकती है, वहाँ पे ये हो सकता है, तो एनटीए क्यों नहीं हो सकती है? इस पेपर में धांधली हुई है, धांधली को देखते हुए, धांधली को छुपाने के लिए इसे किया गया है। 5 मई को देश भर में नीट यूजी की परीक्षा होती है। 4 जून को परिणाम आते हैं और जैसे ही 4 जून को नीट यूजी का परिणाम आता है, वैसे ही इस बार का नीट एग्जाम चर्चे का विषय बन जाता है। इस परीक्षा को लेकर खूब सारा विवाद होता है और आपको बता दें कि इस परीक्षा को देने वाले तमाम विद्यार्थी और शिक्षकों के बीच इस परीक्षा और इस परीक्षा के परिणाम को लेकर रोष है, लोगों में आक्रोश है, तमाम बच्चों में नाराजगी भी है। और इसी कड़ी में हमारे साथ बातचीत करने को तन्मय प्रियम है। आपको बता दें कि तन्मय ने इस बार नीट का एग्जाम दिया था, 610 नंबर इनको आया है, बावजूद इसके इनको कहीं एडमिशन नहीं मिल रहा है। हम तन्मय से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनको 610 नंबर लाने के बावजूद भी एडमिशन क्यों नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले आपका बहुत स्वागत है तन्मय। थैंक यू मैम। क्या लग रहा है आपको, कहाँ प्रॉब्लम हो रही है? 610 नंबर लाया आपने, क्यों नहीं एडमिशन मिल रहा है? इस बार नीट का जो एग्ज़ाम हुआ, कमाल का एग्ज़ाम हुआ। इस बार नीट के एग्ज़ाम में कई सारे धांधलियाँ हुए। धांधली में एक ही सेंटर से 62 से लेके AIR 68 तक सेम रिजल्ट है। 720 में 720 नंबर है। तो आपको क्या लगता है कि 720 में 720 अंक लाना ये पॉसिबल है? पॉसिबल तो है, लेकिन 719 या 718 नंबर लाना पॉसिबल नहीं है। रीज़न ये है कि हमारा एग्ज़ाम +4 और -1 का होता है। अगर एक क्वेश्चन सही करते हैं तो हमें +4 डायरेक्ट मिल जाता है। अगर एक क्वेश्चन को गलत करते हैं तो उसमें 4 नंबर तो हमारे कटते ही हैं, प्लस -1 नेगेटिव हो जाते हैं। तो फिर 718 719 नंबर कैसे हैं? तो इस पे एनटीए से जब पूछा गया तो एनटीए ने बताया कि जस्टिफिकेशन में अपना एनटीए ने बताया कि बच्चे को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं और ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं। उसके बाद सबसे पहले आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ग्रेस मार्क्स जो है ये होता क्या है? एनटीए का कहना है कि ग्रेस मार्क्स जिस सेंटर पे लेट से एग्ज़ाम हुए थे, उस सेंटर पे बच्चे को ग्रेस मार्क्स दे दिया गया। एक्स्ट्रा मार्क्स दिए जाते हैं, लेकिन जिस बच्चे को उसी सेंटर से 720 में 720 आए तो उन्हें 721 नंबर क्यों नहीं दिए गए? तो आप भी ये मानते हैं कि जो बच्चे ये आरोप लगा रहे हैं एनटीए पर कि जो सेंटर है वो कहीं ना कहीं मैनेज था, तो आपको भी ऐसा लग रहा है? सेंटर तो मैनेज था, कहाँ संभव 62 से लेके 67 तक जो AIR आए हैं, 720 में 720 नंबर आए हैं। और उन बच्चों के सरनेम भी नहीं थे। बच्चे के सरनेम भी नहीं थे। और तो तन्मय आपको लगता है कि एग्जाम फिर से होना चाहिए, दोबारा एग्जाम कराया जाए? इस एग्ज़ाम दोबारा कराना ही कराना चाहिए। एक समय था कि 600 नंबर पे बहुत हुआ करते थे, गवर्नमेंट सीट मिल जाते थे, लेकिन आज 650 नंबर आने के बाद भी सीट नहीं मिल रहे हैं। अच्छा, ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था? ये हमारा दूसरा अटेम्प्ट था। इससे पहले भी आपने एग्जाम दिया था? एग्जाम दिया था, कितने मार्क्स आए थे आपके? 535 नंबर आए थे। उस समय हमारा रैंक 76,000 हुआ करता था, और आज 610 नंबर लाने पे हमारा रैंक 69,000 है। अच्छा, एक सवाल मेरा ये भी है कि 4 जून को देश भर में लोकसभा चुनाव का परिणाम आता है और 4 जून को ही नीट एग्जाम का परिणाम आ जाना, तो बच्चों का ये भी आरोप है कि जानबूझकर इसका जो रिजल्ट का जो डेट रखा गया वो 4 जून को रखा गया था, जानबूझकर, ताकि बड़ी धांधली की जा सके। आपको भी ऐसा लगता है? एनटीए ने अपना एक डेट निकाला कि 14 जून को हमारे रिजल्ट आ जाएंगे, फिर 10 दिन पहले रिजल्ट निकालना ये कहाँ से संभव हुआ? तो क्या लग रहा है आपको कि डेट में बदलाव क्या सोचकर किया गया होगा? इस पेपर में धांधली हुई है, धांधली को देखते हुए, धांधली को छुपाने के लिए इसे किया गया है, जो 10 दिन पहले रिजल्ट दे दिया गया। अच्छा, बच्चों का ये भी आरोप है कि जो एग्जाम का फॉर्म था उसको दोबारा उसका डेट बढ़ाया गया था कि आप उसमें करेक्शन कर सकते हैं, ऐसा कुछ हुआ था क्या? करेक्शन करने के लिए फिर ओपन विंडो 2 दिन के लिए खुला हुआ था, और एनटीए ने उस पर जस्टिफाई किया कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे का आधार अपडेट नहीं हुए थे, ये सब के लिए, लेकिन ये तो सरासर धांधली के लिए खोला गया था। मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था? ऐसा पहले आज तक एनटीए दोबारा अपना फॉर्म का साइट कभी नहीं खोला था। ये अच्छा, जो रिजल्ट का जो डेट अनाउंस किया गया उसको भी लेकर बच्चे ये कह रहे हैं कि इससे पहले कभी नीट के एग्जाम का रिजल्ट का डेट भी अनाउंस नहीं किया जाता था, ये सब कुछ पहली बार हुआ है। ये सब तो पहली बार हुआ है। हम्म। और सबसे बड़ा चीज़ है कि एग्ज़ाम जिस दिन ख़त्म हुआ उस दिन ही हमारा पेपर लीक हो चुका था।
ये आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि पेपर लीक हो चुका था। ये आरोप हम नहीं लगा रहे हैं, ये आरोप हमारे पटना एसएसपी लगा रहे हैं। उन्होंने अपने एफआईआर कॉपी में सीधा स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ था कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन इस सब चीज़ को देखते हुए एनटीए ने अपना रिजल्ट निकाल दिया। अच्छा, तो आप एनटीए से क्या कुछ मांग करेंगे? क्या आप जैसे तमाम बच्चे जो नीट का एग्ज़ाम दिए उनकी क्या डिमांड है एनटीए से? एनटीए से डिमांड ये है कि या तो रिजल्ट कराया जाए, निकाला जाए, उसको जस्टिफिकेशन पूरा क्लैरिफिकेशन करके, नहीं तो री एग्ज़ाम कराया जाए। अच्छा, एनटीए ने जो जवाबदेही दी है, जो अपना अपना रीज़न बताया है, जो पक्ष रखा है, आप लोग उससे कितने संतुष्ट हैं? हम लोग इससे कोई संतुष्ट नहीं है। ये रीज़न बाकायदा कोई ही नहीं है। ग्रेस मार्क्स होते क्या हैं? तो फिर मैंने आपको बताया ना पहले कि 720 नंबर पे जिस सेंटर से आए, उन्हें 721 नंबर ग्रेस नंबर क्यों नहीं दिए गए? अच्छा, क्या आपको लगता है कि 67 बच्चों का रैंक फर्स्ट पर आना, ये आपको लग रहा है कि बहुत नॉर्मल बात है? नहीं, ये तो नॉर्मल बात नहीं है। ये आज तक नीट के कभी इतिहास में हुआ ही नहीं कि जो 67 बच्चे ना ले पाए। हमारे देश के सबसे बड़े संस्थान एम्स दिल्ली, जहाँ पे जितनी वहाँ सीट नहीं है उतने बच्चे को हमारे यहाँ फुल में फुल मार्क्स आए हैं। ये कैसे संभव है? वो बच्चे कहाँ जाएंगे बताइए? अच्छा, कितनी तकलीफ होती है तन्मय जब आप लोग इतने मेहनत से, इतने शिद्दत से इतने बड़े एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं, कोचिंग ट्यूशन लेते हैं, बावजूद उसके जब इस तरीके की धांधली सामने आती है तो कितना पेनफुल होता है ये सब आपके लिए? दिन रात पढ़ के हम लोग इस कठिन एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं, उसके बाद भी अभी रिजल्ट आता है तो ये मिलता है। इसे क्या हम लोग बोल सकते हैं? कितने साल से तैयारी कर रहे हैं आप? पिछले मैं 2 साल से तैयारी कर रहा हूँ। तैयारी करने के दौरान पिछले साल मुझे नीट में कोई दिक्कत नहीं हुआ। इस बार नए रेगुलेशन आए, नए नए रिजल्ट के डेट निकाले गए। रिजल्ट से 10 दिन पहले रिजल्ट दे दिया गया, डेट से 10 दिन पहले रिजल्ट दे दिया गया, और बहुत सारी चीज़ हुए। अच्छा, आपको लगता है कि इतने बड़े एग्ज़ाम में धांधली जैसी चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं? पॉसिबल तो हमारे यहाँ कुछ भी है। जब बीपीएससी की पेपर लीक हो सकती है, वहाँ पे ये हो सकता है, तो एनटीए क्यों नहीं हो सकती है? तन्मय, एक आखिरी सवाल आपसे ये रहेगा कि एनटीए जो ये एग्ज़ाम कराती है, इनसे आपकी क्या डिमांड है? एनटीए से हम क्या डिमांड कर सकते हैं जब एग्ज़ाम के पेपर ऐसे कर रहे हैं, एग्ज़ाम के रिजल्ट को ऐसे कर रहे हैं, ग्रेस मार्क्स दिए जा रहे हैं, कॉलेज हमें नहीं मिल रहे हैं, तो सीधा सीधी एनटीए को ही हटा दिया जाए, दूसरे एजेंसियों को लेकर आया जाए। मैं सीधा सीधी कोर्ट से कहीं से मैं ये डिमांड करना चाहता हूँ कि इस पेपर को दोबारा कराया जाए, या फिर रिजल्ट को रिजल्ट निकाला जाए क्लैरिफिकेशन करके। तो चलिए, ये थे हमारे साथ तन्मय प्रियम और इनका कहना है कि जो नीट के एग्ज़ाम में धांधली हुई है, इसको रद्द कराया जाए और दोबारा एग्ज़ाम कराया जाए, री एग्ज़ाम कराया जाए, ताकि इनके जैसे बच्चे जो दिन रात मेहनत करके नीट जैसी परीक्षाओं को उत्तीर्ण करने का सपना देखते हैं, डॉक्टर बनने का सपना देखते हैं, उनका सपना बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। बाकी आपकी इस पर क्या राय है? आपको हमारी बातचीत कैसी लगी? आप अपनी राय बताइएगा। वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।